आप बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, बाकी मंजिल खुद ब खुद रास्ता बता देगी। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अनुष्का हूँ पर मीन राशिफल के आज के इस नए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले तो मीन राशि वालों, आपके जीवन की ना अब एक नई कहानी शुरू होती जा रही है। हमने नई कहानी क्यों कहा? क्योंकि अभी तक जो कहानी थी ना आपके साथ, या फिर आने वाले जो कुछ दिन हैं इन तक जो कहानी रहने वाली है आपके साथ, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आपके साथ दिक्कतें अभी तक पैदा चल रही थी, मतलब प्रॉब्लम आपके मार्ग में आ रही थी। आपके जीवन में दुख, आपको ऐसा ही लगता था कि आखिरकार आप अपने सक्सेस को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूजन में थी। आपकी फैमिली तक भी आप पर विश्वास नहीं कर रही, लेकिन अब यह समय जाने वाला है। ठीक है, अब जब यह समय चला जाएगा, आपके लिए अच्छा समय प्रारंभ होगा, तो उसे आप अपने जीवन का एक नया चैप्टर, नया अध्याय, नई कहानी ही तो कहोगे ना। इस वजह से अब आपके जीवन की नई कहानी ही शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 90 84 33 43 75। आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, जिससे आपको भी परेशानी हो सकती है और हमें भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं आपको तुरंत वहीं पर सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जय माता लक्ष्मी 3 बार अवश्य ही लिख दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का परिवर्तन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो जून का मतलब 15 दिन आप कह सकते हैं, ये जो जून के 15 दिन है ना, ये भी आपके लिए बड़े ही स्पेशल है। ठीक है, सबसे पहले आइए धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे जो पहला परिवर्तन हुआ वो हुआ 2 जून 2026 को। ठीक है, किसका हुआ? वो हुआ गुरुदेव का। ठीक है, अब जो दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है 8 जून को। वो किसका होने जा रहा है? वो होने जा रहा है शुक्रदेव का। ठीक है, किसका? शुक्रदेव का। जो शुक्रदेव है वो कर रहे हैं अपना नक्षत्र नहीं, राशि परिवर्तन। ठीक है, जो गुरु हैं वो तो गए हैं 4 नंबर की राशि में, और जो शुक्र है वो भी 4 नंबर की ही राशि में जाने वाले हैं। दोनों 4th नंबर की राशि आपके लिए कुंडली का 5th हाउस, दोनों इस हाउस में आ चुके हैं। मतलब गुरुदेव तो आ चुके हैं, लेकिन शुक्रदेव जो है वो 8 जून को आ जाएंगे। ठीक है, गुरुदेव की तरफ से तो सारे ही परिणाम बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव पूरे 1 वर्ष बाद अपना राशि परिवर्तन करके, और मेन बात, आपकी ही राशि के स्वामी हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी अपना 1 साल बाद राशि परिवर्तन करके 5th हाउस में आ गए। बहुत अच्छे परिणाम देंगे आपके लिए, मतलब क्योंकि जो 5th हाउस होता है ना कुंडली का, वो गुरुदेव के लिए ही माना जाता है, उसके कारक ग्रह गुरुदेव ही होते हैं। ठीक है, अब शुक्रदेव के कैसे परिणाम हैं यही जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो शुक्रदेव हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कर्क राशि में। अब ये जो कर्क राशि है इसके जो स्वामी ग्रह है वो ज्योतिषी शास्त्र में चंद्रमा को माना जाता है। ठीक है, यानी शुक्रदेव चंद्रमा देव की राशि में जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात आपको नोटिस करनी है कि ये जो शुक्रदेव हैं ये चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन ये जो चंद्रमा है ये शुक्र को अपना मित्र समझते हैं। ठीक है, अब आप देखिए परिवर्तन कर कौन रहा है? शुक्रदेव। ठीक है, अब शुक्रदेव तो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा के घर में आ रहे हैं, लेकिन चंद्रमा मित्र मानते हैं, तो इस वजह से यह परिणाम भी आपके लिए कैसा हुआ? शुभ हुआ। क्योंकि यदि उल्टा हो जाता कि यहाँ पर शुक्रदेव अपने चंद्रमा को मित्र मानते हैं लेकिन चंद्रमा शत्रु मानते हैं, तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन अब जिसके घर में जा रहे हैं वो मित्र मानता है हमें, तो वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं, तो इस वजह से शुक्रदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अब क्या क्या परिणाम है? सबसे पहले जो मेन बात है ना,
कुंडली का 5th हाउस होता है, ठीक है। जो मेन बात है, ये जो शुक्रदेव हैं, ये प्रेम विवाह के कारक ग्रह होते हैं, लव मैरिज के कारक ग्रह हैं। यानी इस समय पर यदि आप अपनी लव मैरिज को लेकर के किसी भी प्रकार से परेशान हैं, आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में या फिर प्रेम के जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपका पार्टनर आपसे बातें नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत थी, वो सारी इस समय पर दूर होगी, ठीक है। कोई भी समस्या अब नहीं आएगी प्रेम जीवन में, प्रेम यानी वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप अपने लव पार्टनर को जो है प्रपोज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अपना प्रपोज़ल उनके सामने रखना चाहते हैं, तो अब 8 जून के बाद से समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आप समझ लीजिए, शुक्रदेव प्रेम विवाह के कारक ग्रह होते हैं, और ये जो 5th हाउस होता है, यह भी प्रेम विवाह के ही कारक ग्रह का हाउस होता है, ठीक है। यानी लव मैरिज के लिए बिल्कुल 101% बिल्कुल करेक्ट चांस है। इससे अच्छा समय नहीं आएगा, आप इस बात को तो ध्यान से रख लीजिए। लेकिन ये इस कुंडली के अनुसार है, बाकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो सटीक इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी पर्सनल कुंडली से पता लगेगी, ठीक है। 5th हाउस जो है संतान का भाव होता है, तो इस समय पर संतान का सुख मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। संतान सुख आपको मिलेगा। आप जो है यहाँ पर शुक्रदेव की यहाँ से दृष्टि जा रही है 11th हाउस पर। 11th हाउस आय, इनकम, सैलरी का भाव होता है, तो ये भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आप इस समय पर जो नौकरी करने वाले हैं ना, वो बड़े ही अच्छे से करने वाले हैं। आपका फोकस आपकी जॉब पर ही होगा। शुक्रदेव ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी प्रदान कराना चाहते हैं। इस समय पर आप जो है कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको कला में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। कला यानी सिंगिंग में, डांसिंग में या फिर पेंटिंग में, ड्राइंग में, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस समय पर रुचि बढ़ने वाली है आपकी। आपका ध्यान भी इस तरफ बहुत ज़्यादा झुकेगा, ठीक है। इसके अलावा खर्चे भी आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो खर्चा भी कराते हैं। और बाकी शुक्रदेव जो है ना, वो माता के लक्ष्मी के ही स्वरूप है, तो पैसे से संबंधित तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से जो 5th हाउस होता है, वो यहाँ पर शिक्षा का भाव भी होता है, तो आप अपनी शिक्षा को लेकर के परेशान थे, निश्चित हो जाइए, शिक्षा बहुत मस्त चलने वाली है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, शुक्रदेव जो है ना, वो हमारा ध्यान जो है सुख की तरफ ज़्यादा खींचते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अब आपका ध्यान, मतलब इस समय पर थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं, कहीं फंक्शन हो तो आपका ध्यान जो है उस फंक्शन में ज़्यादा होगा, यानी मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहने वाला है। तो आपको इस कंडीशन को जो है अपने अनुसार इस कंडीशन को टालना है, यानी आपको जो है पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वरना शुक्रदेव आपका इस समय पर थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपको ये सब कार्य, पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अच्छे से कार्य करें। आप अभी आप बच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी की मौज ले, इस टाइप से आपके मन में विचार आएंगे कि आप ऐसा करें क्यों, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ऐसे विचार शुक्रदेव की वजह से आ सकते हैं, लेकिन आपको इनसे डरना ही नहीं है, बिल्कुल माइनर रहने वाले हैं। लेकिन यदि आपने उनको बढ़ावा दे दिया तो आप डिस्ट्रैक्ट अवश्य ही हो सकती हैं, ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा विदेश की यात्राओं के योग यहाँ पर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, ठीक है। तो मीन राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मीन राशि से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है और इन फ्यूचर में भी मिलती रहने वाली है। मिलते हैं हम भी बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा। राधे 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 राधे।